नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बड़ी संख्या में पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है। लगभग 40,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कई अलग अलग मुद्दों पर विवाद होने की वजह से कोर्ट केस लगा और उस कोर्ट केस की वजह से फिर इधर स्टे लग गया, जिसकी आगामी जो सुनवाई है वो 10 मार्च को होगी। और दोस्तों, जानकारों का मानना है, दावा किया जा रहा है कि 10 मार्च को पदोन्नति प्रक्रिया से स्टे हटने की पूरी संभावना दिख रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए रायपुर संभाग के जेडी ने 3 मार्च को अंतिम वरिष्ठता सूची को जारी कर दिया, ताकि इधर स्टे हटते ही तुरंत पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। और दोस्तों, 3 मार्च को जो आदेश जारी किया गया, जो अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, उसी के साथ साथ एक और आदेश जारी किया गया कि दावा आपत्ति 6 मार्च तक आपके डीओ कार्यालय में दावा आपत्ति जमा करना है। उसके बाद डीओ कार्यालय से 9 मार्च तक जेडी ऑफिस में दावा आपत्ति को पेश करना है। ये एक आदेश निकल कर आया, उसको भी अलग से एक वीडियो में आपको बताए थे। और अभी दोस्तों, एक और बड़ी जानकारी वहीं से निकल कर आ रही है, रायपुर संभाग से, उसी अंतिम वरिष्ठता सूची को लेकर। दोस्तों, जानकारी ये है और अच्छी खबर है कि एक और नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें अलग से और जानकारी को मंगाई गई है और इसमें कुछ अलग और नियम बताया गया है लास्ट में इस आदेश में। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपका, जब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आप उस आदेश को देखिए क्या है। आप देख सकते हैं, इसमें कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर छत्तीसगढ़ से ये आदेश जारी हुआ है। और ये जो आदेश है ये 4 मार्च 2022 को जारी हुआ है और ये आज सर्कुलर हो रहा है। इसके बगल में यहाँ पर पत्र क्रमांक भी देख सकते हैं। प्रति में देखिए, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर संभाग, यानी कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है रायपुर संभाग के जेडी के द्वारा रायपुर संभाग के जिला शिक्षा अधिकारियों को। विषय में आप देखिए, सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक एलबी ई एवं टी प्रशिक्षित स्नातक का प्रस्ताव, यानी कि ई और टी एजुकेशन ट्राइबल दोनों के लिए है, का प्रस्ताव गोपनीय चरित्रावली एवं अचल संपत्ति विवरण उपलब्ध कराने के बाबत में इस आदेश को जारी किया गया है। संदर्भ में आप देख सकते हैं, इस कार्यालय का पत्र क्रमांक इतना में रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2022 को एक आदेश जारी किया गया था। उसी क्रम में इस आदेश को जारी किया गया है। उपरोक्त संदर्भित विषय अंतर्गत शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु सहायक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित एवं सहायक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित आपके एलबी के विगत 3 वर्षों में 2018-19 और 19-20 एवं 20-21 कब 18-19 और 19-20 और 20-21 इन तीनों वर्षों का गोपनीय चरित्रावली एवं चल अचल संपत्ति विवरण एवं अन्य चाही गई जानकारी के व्यक्तिगत फोल्डर संधारित करने हेतु निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देश के परिपालन में निम्नानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। मतलब इसको लेकर पहले ही आदेश जारी किया गया था और उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर 2 बिंदु पर कहा गया है और आप देख सकते हैं, पहले बिंदु पर कहा गया है सहायक शिक्षक, जिले के समस्त नियमित सहायक शिक्षक ई एवं टी संवर्ग के जो स्नातक प्रशिक्षित हो, उनका प्रस्ताव गोपनीय चरित्रावली एवं चल अचल संपत्ति विवरण संबंधी व्यक्तिगत फोल्डर उपलब्ध करावें। तो पहले बिंदु पर कहा गया है कि जो सहायक शिक्षक हैं, जो स्नातक प्रशिक्षित हैं, उनका प्रस्ताव गोपनीय चरित्रावली और चल अचल संपत्ति को आप उपलब्ध कराएं व्यक्तिगत फोल्डर में। दूसरे बिंदु पर कहा गया है, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 3 मार्च 2022 को जारी अंतिम वरिष्ठता सूची संशोधन करके जो जारी हुआ था के आधार पर सहायक शिक्षक एलबी की विषयवार प्रस्ताव गोपनीय चरित्रावली एवं चल अचल संपत्ति विवरण संबंधी व्यक्तिगत फोल्डर निम्नानुसार वरिष्ठता में अंकित सरल क्रमांक के आधार पर उपलब्ध करावें। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चार्ट बना गया है, उसी में चल अचल संपत्ति जो सहायक शिक्षक के हैं उनके क्रमांक के हिसाब से मंगाना है। आप देख सकते हैं, यहाँ इस जो चार्ट में 3 कॉलम अलग अलग बनाए गए हैं। पहले में विषय है, दूसरे में संवर्ग ई और टी, और तीसरे में है यहाँ पर इस कार्यालय द्वारा दिनांक 3 मार्च 2022 को जारी सहायक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित एलबी ई एवं टी 1 जनवरी 2022 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची संशोधन 2 के अनुसार यहाँ पर सरल क्रमांक है इतना से इतना तक। अब देखिए, पहले नंबर पर हिंदी, संस्कृत, उर्दू इन तीनों विषय के ई संवर्ग में सरल क्रमांक 1 से 578 तक की जानकारी मंगाई गई है इसमें, और टी संवर्ग में सरल क्रमांक 1 से 383 नंबर तक की जानकारी को मंगाई गई है हिंदी, संस्कृत, उर्दू में। उसी प्रकार विज्ञान ई संवर्ग में सरल क्रमांक 1 से 11,842 तक जिनका संविलियन
1/7/2018 को हुआ है, उनकी जानकारी मंगाई गई है। और टी संवर्ग में सरल क्रमांक 1 से 1800 तक जिनका संविलियन 1/7/2018 को हुआ है, उनकी जानकारी टी संवर्ग में मंगाई गई है। ये विज्ञान का है। उसी प्रकार अंग्रेजी का आप देखिए, ई संवर्ग में सरल क्रमांक 1 से 11,842 तक जिनका संविलियन यहाँ पर भी 2018 को हुआ है। और ई संवर्ग में सरल क्रमांक टी संवर्ग में आपके टी संवर्ग में सरल क्रमांक 1 से 1800 तक जिनका संविलियन हुआ है 2018 को, उनकी जानकारी मंगाई गई है अंग्रेजी में। उसी प्रकार गणित में ई संवर्ग में सरल क्रमांक 1 से 11,842 का जिनका वही है, वही डाटा है। और इसमें भी टी संवर्ग में वही डाटा है 1800 तक जिनका संविलियन 2018 में हुआ है। सामाजिक विज्ञान में आर्ट्स में ई संवर्ग का है निरंक, मतलब ब्लैंक है, उनका खाली है। और टी संवर्ग में सरल क्रमांक 1 से 251 तक इनका मंगाया गया है सामाजिक विज्ञान में टी संवर्ग में। नीचे यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, उक्त प्रस्ताव तथा गोपनीय चरित्रावली एवं चल अचल संपत्ति विवरण संबंधी व्यक्तिगत फोल्डर दिनांक 9 मार्च 2022 तक ई एवं टी संवर्ग की विषयवार पृथक पृथक इस कार्यालय को अनिवार्यतः उपलब्ध करावें। तो मैंने पहले ही बताया आपको 9 मार्च तक इन जानकारी को मंगाई गई है जेडी द्वारा, जो रायपुर के जेडी हैं उनके द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उसके बाद दोस्तों इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर टिप में महत्वपूर्ण बात बताई गई है, नियम और शर्त। यहाँ पर देखिए, शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु स्नातक उपाधि में स्नातक के विषय निम्नानुसार होंगे। मतलब इसमें जो शिक्षक पद पर पदोन्नति होगा उनका स्नातक में उपाधि स्नातक विषय निम्नानुसार होंगे। मतलब जो उनका ग्रेजुएशन में कौन कौन सा विषय होगा उसके बारे में बताया गया है। अंग्रेजी में आप देखिए, अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो, उन्हीं का होगा यहाँ पर। अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय में उनका स्नातक रहा हो। उसी प्रकार हिंदी में हिंदी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य रहा हो। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान में एक विषय में स्नातक अनिवार्य मांगा गया है। उसी प्रकार चौथे बिंदु पर जीव विज्ञान के बारे में बताया गया है। इसमें रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान तथा भूगर्भ विज्ञान विषय स्नातक स्तर पर होना चाहिए। जीव विज्ञान में संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा बीए क्लासिक्स अथवा संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि। तो यहाँ पर संस्कृत के लिए पहला तो संस्कृत साहित्य में स्नातक होना चाहिए एक विषय में, या फिर बीए क्लासिक्स होना चाहिए, या फिर संस्कृत में एमए उपाधि होना चाहिए। उनका भी यहाँ पर पदोन्नति किया जाएगा। गणित में 6वें नंबर पर कहा गया है, गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय होना चाहिए। इनमें से भौतिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकीय, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ये गणित के लिए बताया गया है। इसमें कम से कम 2 विषय हो इन सभी विषयों में से। उसी प्रकार उर्दू में बीए उर्दू विषय के साथ स्नातक, जामिया उर्दू अलीगढ़ से अकादमिक यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, आदि में एक कारमिल ऐसा कुछ है, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए उर्दू में, ऐसा इसमें कहा गया है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है, उक्त योग्यता के आधार पर ही प्रस्ताव को भेजें। नीचे नोट में यहाँ पर देख सकते हैं 2 महत्वपूर्ण बात बताई गई है। पहला तो है, गोपनीय प्रतिवेदन में इस बात का ध्यान दें कि मतांकन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हो तथा सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर या सील लगा हो, इसकी भी विशेष ध्यान देना है। दूसरे नंबर पर चल अचल संपत्ति में संबंधित कर्मचारी का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होना चाहिए, यानी उस शिक्षक का जिसका पदोन्नति होगा उसका हस्ताक्षर होना चाहिए चल अचल संपत्ति में। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं जेडी का हस्ताक्षर है। तो दोस्तों बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है ये। और रायपुर संभाग के जेडी द्वारा जो 3 मार्च को आदेश जारी किया गया था, जो अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, उसी संबंध में अभी और भी जो जानकारी है चल अचल संपत्ति संबंधी और बाकी की जो जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी, उसको 9 मार्च तक मंगाई गई है। और 10 मार्च को आपका इधर सुनवाई होने वाला है, पदोन्नति में जो स्टे लगा है। ऐसे में दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इनकी विभाग अपनी तैयारी पूरी करना चाहता है 9 मार्च तक, और 9 मार्च तक पूरी होते ही इधर 10 मार्च को स्टे हटते ही तुरंत पदोन्नति प्रक्रिया रायपुर संभाग से शुरू कर दी जाएगी। अब देखना पड़ेगा दोस्तों 10 मार्च को स्टे हटता है या फिर और लंबा खींचता है, ये 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। बहरहाल दोस्तों ये अच्छी खबर है, क्योंकि विभाग अपनी तैयारी को पूरी कर लेना चाहता है ताकि स्टे हटते ही इधर पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू किया जा सके।
बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, इस आदेश पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।